आप लोगों के पास कैश पड़ी है या आप लोगों के पैसे बैंक के अंदर पड़े हुए हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट के अंदर ही पड़े हों, आपको पता है कि आपके वो पैसे रिस्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर एक बैंक था जो डिफॉल्ट हो गया था और उस बैंक के अंदर लोगों के लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए थे, वो डूब गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने खुदकुशियां भी की थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे एसेट जो कैश से ज़्यादा बेहतरीन है और इन एसेट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके एक बेहतरीन रिटर्न जो है वो हासिल कर सकते हैं। कैश का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आप इसे अपने घर के अंदर भी रखते हैं तो उस वहाँ पे भी आपको जो है वो चोरी का खतरा होता है, वहाँ पे डिवैल्यूएशन का खतरा होता है। बैंक के अंदर रखते हैं तो हमें कन्फर्म नहीं होता कि कल को कौन सा बैंक जो है वो डिफॉल्ट कर जाए, कल को कौन सा जो बैंक है वो ख़त्म हो जाए या वो डिफॉल्ट हो जाए, तो हुकूमत हमें उस बैंक के अंदर जो पैसे पड़े होते हैं, चाहे वो लाखों रुपया पड़ा हो चाहे करोड़ों रुपये पड़ा हो, तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की और पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक प्रोवाइड करता है वो है 5 लाख रुपए की। अब एक बंदे का 1 करोड़ रुपया बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे अगर वो बैंक डिफॉल्ट हो जाता है या बैंक भाग जाता है या कोई भी इशू बन जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जस्ट 5 लाख रुपए की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो देखने को मिल रहा होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसे एसेट बताऊंगा जो कैश से ज़्यादा बेहतर है और जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके आपके जो पैसे हैं वो ग्रो भी होंगे और आपको एक अच्छा महाना जो है वो प्रॉफिट भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे हमें फॉलो भी कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेहतरीन अपडेट्स जो है वो देखने को मिलती रहेंगी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे 4 एसेट के बारे में कि वो कौन से ऐसे एसेट हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पैसे जो हैं वो कैश से बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आपको वहाँ पे जो रिटर्न है वो भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों नंबर 1 के ऊपर जो हमारे पास एसेट आता है जो मैं आपको तकरीबन हर वीडियो के ऊपर रिकमेंड करता हूं वो है स्मॉल बिजनेसेस। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि भाई जो बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए शायद हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें बड़े पैमाने के ऊपर कोई हाई लेवल का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं होती है। आप कोई जॉब करते हैं या आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी आपका कारोबार है, तो उसके साथ आप अपने छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस जो है उनको स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो स्मॉल बिजनेस होते हैं इनके ऊपर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ये आपको डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रेंटल बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, कोई भी छोटी छोटी चीजें जो है वो रेंट के ऊपर देना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपके पैसे बैंक के अंदर पड़े हुए जो है वो आपको सेविंग अकाउंट के अंदर पड़े हुए 6 से 60% का सालाना का प्रॉफिट देते हैं। लेकिन अगर ये जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ये आपको डेली का 5 से 7% का प्रॉफिट प्रोवाइड कर देते हैं और महीने के एंड के अंदर ये आपको एक अच्छा मुनाफा जो है वो दे देते हैं। तो इसलिए कोई भी जो स्मॉल बिजनेस है वो अपने पैसों से लाजमी करें ताकि आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम जो है वो बनती रहे और उस इनकम से आप ग्रो करके मजीद जो है वो बिजनेस स्टार्ट करें, मजीद इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको बेहतरीन मुनाफा जो है देखने को मिलता रहे। तो अपने काम के साथ जो आपका बेहतरीन एसेट है वो स्मॉल बिजनेस हैं, इनके अंदर आप लोगों ने लाजमी से इन्वेस्टमेंट करनी है। दोस्तों जो दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास चीज आती है वो है रियल एस्टेट। अब आपको पता है कि प्रॉपर्टी अगर आप कहीं पे भी खरीद लेते हैं या कहीं पे भी आप किसी अच्छी लोकेशन के ऊपर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है वैसे वैसे प्रॉपर्टी के जो रेट है वो भी इंक्रीज होते रहते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल आएगा आप लोगों के ज़हन के अंदर कि भाई हम प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि प्रॉपर्टी के जो रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं और प्रॉपर्टी खरीदना किसी आम बंदे के बस की बात भी नहीं है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई भी हुई हैं, आप जाके हमारे चैनल के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जरिए या आप किसी भी मुल्क के अंदर रहते हैं वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज के जरिए जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, उनको ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज के। तो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए प्रॉपर्टी के ऊपर लाजमी से इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट भी इंक्रीज होते हैं, रेंटल इनकम भी मिल रही होती है और उस रेंटल इनकम की वजह से भी आप जो है वो बेहतरीन जो है वो मुनाफा और रेंटल इनकम जो है वो कमा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के ऊपर आप लो 1000 रुपये से जस्ट जो है वो अपनी जो इनकम है उसे स्टार्ट भी कर सकते हैं और 1000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आपने प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है।
यहाँ पे दोस्तों जो तीसरे नंबर के ऊपर हमारा एसेट आता है जो कैश से बहुत ज्यादा बेहतरीन है, वो है सिल्वर या गोल्ड। आपको पता होगा कि पिछले 2 सालों से जो गोल्ड की मार्केट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। अब आप अगर 1 वीक पहले जाके गोल्ड का चार्ट देखें तो गोल्ड जो है वो तकरीबन $3200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आज की अगर डेट के अंदर आप जाके गोल्ड को देखें तो 3550 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने गोल्ड के ऊपर या सिल्वर के ऊपर इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी है, गोल्ड के ऊपर ज्यादा बेहतर है। अब अगर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि भाई गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमें काफी ज्यादा अमाउंट चाहिए होती है, तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि आप 1000-2000 रुपए से भी गोल्ड खरीद सकते हैं। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आप 1000-2000 रुपए से इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर गोल्ड खरीद सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पे जाके देख लीजिएगा। वहां पे आप इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डायरेक्ट गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे एक दिन के अंदर ही आपको प्रॉफिट हो, अपना प्रॉफिट लेके आप बाहर भी आ सकते हैं। दोस्तों जो चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास चीज आती है जो कैश से बहुत ज्यादा बेहतरीन है, वो है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड आपके जहन में आ रहा होगा कि ये क्या चीज होती है। तो इंडेक्स फंड होता है कि जैसे कोई भी इंडियन के अगर आप देखें तो वहां पे एक निफ्टी 50 का एक इंडेक्स है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डायरेक्ट 50 कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो KMI 30 है, KSE 100 है। तो अगर आप इस तरह के फंड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान में KSE 100 के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो KSE 100 है दोस्तों, ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 100 कंपनीज के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अब जो पाकिस्तान की टॉप की 100 कंपनीज हैं, टॉप की अच्छी कंपनीज हैं, जो 100 कंपनियां परफॉर्म कर रही होती हैं, वो वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। और इनमें से अगर कोई कंपनी बुरा परफॉर्म करती है तो वो KSE 100 की लिस्ट से बाहर चली जाती है और यहाँ पे दोस्तों जो आपके जो मजीद अच्छी कंपनी होगी वो उस लिस्ट के अंदर आ जाती है। तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा आपको ये होगा कि किसी एक कंपनी के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, किसी एक कंपनी के डूबने का खतरा नहीं होगा। 100 कंपनीज हैं, 100 में से 70-80 तो चली जाएंगी और 20-30 अगर नुकसान भी देती हैं तब भी आप ऑल ओवर जो है वो प्रॉफिट के अंदर होंगे। और यहाँ पे भी सबसे अच्छी बात ये है कि ये कंपनियां डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही होती हैं, कैपिटल ग्रोथ भी दे रही होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जब चाहे जिस वक्त चाहे आप अपनी जो अमाउंट है उसे सेल करके मार्केट से अपना पैसा वापस भी निकलवा सकते हैं। जब चाहे जिस वक्त चाहे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इंडेक्स फंड के ऊपर भी लाजमी से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लाजमी से करें। अब ये जो 4 एसेट मैंने आपको बताया है कि जरूरी नहीं है कि इनके अंदर आपने सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक फंड के ऊपर आपने लगा देनी है। यहाँ पे आप अपनी अमाउंट का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो लाजमी से इनके ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको आने वाले वक्त के अंदर यहाँ पे ग्रोथ जो है वो देखने को मिल जाए। बाकी अमाउंट अगर आप बैंक के अंदर रखना चाहते हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट वो रखें जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती रहती है, ताकि आने वाले वक्त के अंदर आपको एक अच्छा किसी भी जरूरत के टाइम आप अपने जो पैसे हैं वो निकाल सकें। तो ये 4 एसेट थे जो कैश से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट आपको ग्रोथ भी देगी, प्रॉफिट भी देगी और मंथली इनकम भी जो है वो प्रोवाइड कर देगी। तो इनमें से कौन सा एसेट आपको बेहतरीन लगा है कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।